Dear student, second chapter, न्यू किंग एंड किंगडम, नए राजा और उनके राज्य। Many new dynasties emerged after the 7th century. Caption 1 show the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th century. 7th और 12th सेंचुरी के बीच में बहुत सी नई न्यू डायनेस्टीज का उदय हुआ, जिसको यहाँ पर देखिए मैप में शो किया हुआ है। यह आपका मैप है। 7 फ्रॉम 12th सेंचुरी का ये मैप है, जिसमें आप अपनी बुक में जब देखेंगे तो बहुत क्लियर दिखेगा कि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चाहमान, ऐसे अनेक डायनेस्टी हैं जो 7th से 12th सेंचुरी के बीच में सब कॉन्टिनेंट मीन्स जो अपना ये उप महाद्वीप है मीन्स भारत, उस पर समय समय पर शासन किया। जैसे साउथ इंडिया में देखिए, साउथ इंडिया में ये पांड्य, चेर, यहाँ चेर, ये चोल, साउथ इंडिया के चेर, चोल और पांड्य बहुत मेन डायनेस्टी थी। यहाँ पर आपका राष्ट्रकूट, मान्यखेट, यहाँ चाहमान, जिसको चौहान भी कहते हैं, गुर्जर, प्रतिहार, ये चंदेल, यहाँ चंदेल है। इस तरह से इस मैप को अपनी कॉपी पर बनाएंगे और जितनी भी डायनेस्टी हैं उनको मैप पर फिल करेंगे। द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए राजवंशों का उदय। By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinents. 7th to 12th सेंचुरी के बीच में, ये 7th सेंचुरी आते आते सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट रीजन में बड़े बड़े लैंड ओनर मीन्स जो ज़मीन के मालिक थे,
जिनको भूस्वामी कहते हैं, आर वॉरियर मीन्स योद्धा, चीफ इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बड़े बड़े भूस्वामी या योद्धा, सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। एग्जिस्टिंग किंग ऑफन एक्नॉलेज्ड देम एज देयर सब ऑर्डिनेंट्स आर सामंत। राजा लोग प्रायः उन्हें सब ऑर्डिनेंट मीन्स मातहत, राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। दे वेयर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग और अवर लॉर्ड्स। ये लोग, सामंत लोग से उम्मीद की जाती थी कि वे अपने राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं। बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट। उपहार लाएं और उनके कोर्ट में मीन्स राज दरबार में प्रेजेंटी लगाएं और मिलिट्री हेल्प की अगर आवश्यकता हो तो मिलिट्री हेल्प भी करें। एज सामंत्स gain power and wealth, they declared themselves to be महासामंत महामंडलेश्वर, the great lord of a circle of region, and so on। अधिक पावर और धन हासिल करने पर, जो अधिक पावर और वेल्थ मीन्स धन संपदा हासिल कर लेते थे, सामंत अपने को, जो सामंत बहुत अधिक पावर और धन संपदा प्राप्त कर लेते थे, वे अपने को महासामंत महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। दे asserted their independence from their overlords। कभी कभी ये सामंत इतने पावरफुल हो जाते थे कि जिसके कंट्रोल में रहते थे, जिसके अंडर में रहते थे, उससे अपने को इंडिपेंडेंस भी घोषित कर देते थे। माने सामंत और महासामंत, सामंत जो के ऊपर महासामंत और महासामंत के ऊपर महामंडलेश्वर। जैसे जैसे धन और संपत्ति में इनकी वृद्धि होती जाती थी, ये अपना पदनाम, इस सामंत, महासामंत और महामंडलेश्वर उस समय एक पदनाम हुआ करता था। और
कह रहा है यही सामंत, महासामंत और महामंडलेश्वर अपने जिस राजा के अधीन रहते थे, कभी कभी उनसे अपने को इंडिपेंडेंस कर लेते थे, अपने को स्वतंत्र कर लेते थे। स्वतंत्र करके एक नया राज्य बनाकर उसके राजा बन जाते थे। अपने जितने रीजन के वो सामंत होते थे, महासामंत होते थे, उसके स्वयंभू राजा बन जाते थे, अपने को राजा घोषित कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल, वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट्स इन द डेक्कन। डेक्कन मीन्स दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट एक डिनेस्टी हुई। उसी को बता रहा है कि उदाहरण के तौर पर हम राष्ट्रकूट डिनेस्टी को ले सकते हैं। इंटेंटली दे वेयर सब ऑर्डिनेंट टू द चालुक्स ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक में चालुक्य वंश के राजाओं के राष्ट्रकूट कभी सबऑर्डिनेट होते थे। मीन्स चालुक्य राजाओं के अधीन होते थे। राष्ट्रकूट जो है चालुक्य राजाओं के अधीन होते थे। बट इन द मिड 18th सेंचुरी, मैंने 18th सेंचुरी के मिड में, मध्य में, दंतिदुर्ग ए राष्ट्रकूट चीफ, दंतिदुर्ग नाम का एक राष्ट्रकूट डिनेस्टी का जो चीफ था, सामंत था, ओवर 3 हिज चालुक्य overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden worm. जो दंतदुर्ग था, राष्ट्रकूट वंश का जो चीफ दंतदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराकर हिरण्यगर्भ, जिसका वर्ड मीनिंग होता है गोल्डन वाम, माने सोने का गर्भ, हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब when this ritual was performed with the help of ब्राह्मण्स, जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों के साथ की सहायता से संपन्न किया जाता था, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificers as a Kshatriya, even if he was not one by birth। तो यह माना जाता था कि इससे रीबर्थ मीन्स याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। माने जो बाय बर्थ क्षत्रिय फैमिली से नहीं है, वह अगर ब्राह्मणों की सहायता से, जो उस समय अनुष्ठान किया जाता था राजा बनने से पहले, अगर वह अनुष्ठान कर लेता है तो वह क्षत्रिय के रूप में
छत्रित्व प्राप्त कर लेगा। In other case, men from enterprising families used their military skill to carve out kingdom। कह रहा है कि कुछ और केस ले सकते हैं, उदाहरणों में देख सकते हैं कि जो इंटरप्राइजिंग फैमिली, इंटरप्राइजिंग मीन्स उद्यमी परिवारों के फैमिलीज ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, मिलिट्री स्किल। मिसाल, टू कर्व आउट द किंगडम, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के लिए द कदम्ब, मयूर शर्मण एंड द गुर्जर प्रतिहार। हरिचंद ब्राह्मण थे। माने क्षत्रिय कैसे हो गए, तो बता रहा है कि जैसे कदम्ब डायनेस्टी थी, मयूर शर्मण डायनेस्टी और गुर्जर प्रतिहार, ये हरिचंद ब्राह्मण थे। who gave up their traditional profession and took to arms, successfully establishing kingdom in Karnataka and Rajasthan respectively। जिन्होंने इन लोगों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर, ट्रेडिशनल प्रोफेशंस, ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत, प्रोफेशन को छोड़ करके शस्त्र को अपना लिया, टुक टू आर्म्स, शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। कहने का मतलब जो क्षत्रिय नहीं होते थे वह यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा, जो ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान संपन्न कराते थे, कुल मिलाकर जो पावरफुल हो जाते थे, वो पावरफुल होने के बाद धन संपदा, बल, पौरुष से जो पावरफुल हो जाते थे, वो अनुष्ठान करा के अपने को क्षत्रित्व के रूप में इस्टेब्लिश कर देते थे। और इस तरह से बहुत सारी न्यू डिनेस्टीज 7th सेंचुरी से 8th सेंचुरी के बीच में इंडिया में इस्टेब्लिश हुई। अब इन एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, इस पर चर्चा हम लोग अगली कड़ी में करेंगे। थैंक यू।